इतने सारे लोग ये तपास करते रहते हैं कि भाई कोई ऐसी स्ट्रेटजीज मिल जाए जिससे कि हम भी शेयर मार्केट में पैसा बना ले और इतना पैसा बना ले कि हमारी डेली इनकम जो होती है वो मार्केट से यहाँ पर निकाल लेते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है और सुबह 9:15 के ऊपर आते ही यहाँ पर 9:20 या 25 के अंदर ही जो ट्रेडर ये सोच के आया कि आज मैं 2-3 हज़ार का प्रॉफिट करूँगा, वो 2-3 हज़ार स्टार्टिंग में दे के यहाँ पर निकल जाते हैं, क्योंकि मार्केट की वोलेटिलिटी इतनी होती है कि वो सोचते हैं कि ऊपर जाएगा लेकिन मार्केट जाता है नीचे। और कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि आज नीचे जाएगा तो मार्केट जाता है ऊपर। आपने चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग में ये देखा हो या फिर इक्विटी स्टॉक्स में देखा हो, यहाँ पर ऐसा ही होता है। यानी कि कुछ हमारी पर्सनल स्ट्रेटजी होती है वो यहाँ पर फॉलो करनी पड़ती है। तो वही स्ट्रेटजीज मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं खुद जब भी ये स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करता हूँ तो बड़ा बड़ा प्रॉफिट होता है, लेकिन जब साइडवेज मार्केट होती है तो यहाँ पर जो मेरी स्ट्रेटजीज़ होती है वो यहाँ पर वर्क नहीं करती है, क्योंकि साइडवेज मार्केट में तो हर एक स्ट्रेटजीज़ है वो यहाँ पर फेल ही होती है। जब मार्केट कोई भी डायरेक्शन में चलती है ना तो वो स्ट्रेटजीज़ वर्क करती है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये स्ट्रेटजी शायद आपको ये बहुत ही काम आने वाली है। कभी भी अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो ना तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको ये खास ध्यान रखना है कि 9:15 के ऊपर मार्केट में कभी नहीं आना है, क्योंकि 9:15 से लेके 9:30 के बीच इतनी हाई वोलेटिलिटी होती है कि आप है वो अगर बाई की एंट्री बना भी लोगे तो यहाँ पर जैसे ही निकलने की कोशिश करोगे तो वो यहाँ पर गिर जाएगा। अब ये क्या है, कैसे काम करता है, ये तो मार्केट के जो ऑपरेटर्स हैं उनको शायद पता होगा, लेकिन मैंने देखा हुआ है कि हर बार ऐसा ही यहाँ पर होता है। इसीलिए मैं यहाँ पर अपनी टाइमिंग ही चेंज कर दिया है भाई। 9:30 के बाद थोड़ी सी स्टेबल होती है और मार्केट जिस डायरेक्शन से अगर यहाँ पर रिवर्स होती है, जैसे कि अगर डाउन साइड गई हुई है यहाँ पर निफ्टी, तो यहाँ पर अगर ऊपर की साइड भाग रही है तो समझ लो यहाँ पर कुछ अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो कि आधे घंटे के आसपास होता है। अब यही आधे घंटे के पास यानी कि 9:30 से लेके 10 बजे के बीच में ऐसे कुछ स्टॉक्स होते हैं जो कि सुबह 3-4% के आसपास ओपन हुए होते हैं, लेकिन एक हायर हाई मार के आता है और उसके बाद एक हायर लो मार के आता है। उसके बाद हायर लो के आसपास, यानी कि मान लीजिएगा स्टॉक्स की प्राइस है 900 और वो 950 के आसपास गया और वहाँ से 925 के आसपास आया, यानी कि एक हायर हाई और एक हायर लो मारने के बाद वापस 930 के आसपास से वापस से सपोर्ट जोन बनाया 925 के ऊपर और वहाँ से वापस से 950 के आसपास आया, जो कि टाइमिंग मेन होता है। यहाँ पर टाइमिंग 9:30 से 10 बजे के बीच में अगर 950 के लेवल को ब्रेकआउट लेता है तो यहाँ पर वो स्टॉक आज के लिए टॉप गेनर की साइड यहाँ पर मोमेंटम के लिए बेस्ट रह सकता है। ये इंट्राडे की स्ट्रेटजीज है जो कि इंडेक्स को देख के किया जाता है। अगर इंडेक्स की चाल पॉजिटिव है, सुबह गिर के वापस खड़ी हुई है निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी, आप उसमें से चेक करके उसके बाद इक्विटी स्टॉक्स जो होते हैं निफ्टी 50 के, उसमें आप है वो छोटा मोटा यहाँ पर एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। बाकी तो प्रॉफिट होना ना होना ये सब मार्केट के हाथ में होते हैं, हमें बस अपने कर्म के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। बाकी तो फल जो होता है वो यहाँ पर मिलना होगा तो मिल ही जाएगा। एक है सेकंड स्ट्रेटजी जो कि यहाँ पर बिल्कुल मार्केट एंड के टाइम दिखाती है, और उसका जो मेन रीज़न ये है कि भाई पूरा दिन मार्केट चली हुई नहीं होती। आपने देखा होगा कि 10 बजे के बाद मार्केट चलती नहीं है, इसीलिए शाम को 2:30 से 2:45 बजे के बीच में यहाँ पर कुछ अच्छी या बुरी न्यूज़ आती रहती है और स्टॉक्स में कुछ ऐसे मोमेंटम देखने को मिलते हैं। अगर स्टॉक टॉप गेनर में है और आज अगर उसने अपनी अपर सर्किट के आसपास के लेवल के ऊपर अगर दिख रहा है स्टॉक्स, तो यहाँ पर एक अच्छी चाल ब्रेकआउट के साथ, जो कि 52 वीक्स हाई स्टॉक्स होते हैं। ज़्यादातर मैंने यहाँ पर ट्राई देखे हुए हैं कि भाई 52 वीक्स हाई स्टॉक्स जो होते हैं ना, वो अगर अपर सर्किट मारने की करीब होते हैं ना तो वो स्टॉक्स फिर अपर सर्किट मार ही लेते हैं, जो कि पूरा दिन वो सपोर्ट और साइडवेज जोन की साइड यहाँ पर बनाते रहते हैं। और शाम के टाइम जो कि 2:45-3 बजे के आसपास यहाँ पर अच्छा मोमेंटम कैचअप करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं हर दिन यहाँ पर इक्विटी में
हम अगर प्रैक्टिस करें नॉलेज के साथ और न्यूज़ बेस थोड़ा सा देखें और टेक्निकल चार्ट देखें, ये सब कुछ देखने के बाद अगर स्टॉक्स में मोमेंटम देखने को मिलता है तो शायद यहाँ पर हम हैं उस स्टॉक्स में एंट्री या फिर एग्ज़िट ले सकते हैं। तो ये सब कुछ देखना पड़ता है, तब जाके स्ट्रेटजी जो होती है वो यहाँ पर वर्कआउट लेती है। ये तो रही इक्विटी की स्ट्रेटजीज़ है। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऑप्शन की भी कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ होगी जो मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ, जिसे मैं यहाँ पर 2 से 3 हज़ार 5 हज़ार तक भी यहाँ पर कभी कभी ये स्ट्रेटजीज़ फॉलो करती है तो मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ। तो आपने मेरे पुराने वीडियोस में देखा होगा, जब मार्केट साइडवेज होती है या फिर बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है तब जाके मेरा लॉस होता है। बाकी मेरे यहाँ पर एक्सपीरियंस है, यानी कि ज़्यादा पहले की तरह जो लॉसेस होते थे वो यहाँ पर नहीं लेते, क्योंकि मैं अपना एसएल डिसाइड करता हूँ छोटा मोटा सपोर्ट के ऊपर। अगर हिट होता है तो मैं यहाँ पर एग्जिट हो जाता हूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और मोर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसा चैनल आपको वापस नहीं मिलेगा। और वीडियोस देखने के बाद आप चैनल को लाइक करिए, जिससे कि वापस आप नए वीडियो जैसे ही मेरा आएगा तो आप यहाँ पर उसे देख पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।